हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नोड 1 मशीन, जिसको हम लोग एज अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर यूज कर रहे हैं, इस पर हमने डीएनएस सर्वर रोल इंस्टॉल किया। अब इसके बाद सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर टूल्स पर क्लिक कीजिए। यहां पर ऑप्शन आता है डीएनएस सर्वर, जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए डीएनएस मैनेजर पेज ओपन हो गया है। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं। ये देखिए जरा, इस टाइम पर हम लोग नोड 1 पर है, जिसको मैं एज अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर यूज कर रहा हूं। इसे आप एक्सपेंड कीजिए और फॉरवर्ड लुकअप जोन देखिए। जो सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होता है उस पर बाय डिफॉल्ट कोई भी जोन आपको क्रिएट हुई नहीं मिलेगी और ना ही रिवर्स लुकअप जोन। अब आप ऐसा कीजिए, मैं एक बार इस टाइम पर मैं प्राइमरी सर्वर पर हूं। ये आप यहां पर देख सकते हैं डीसी मशीन पर हूं, जिस पर मैंने गूगल और malik.com के नाम से प्राइमरी जोन क्रिएट की हुई है। अब इस प्राइमरी सर्वर से मैं गूगल और malik.com दोनों प्राइमरी जोन को अपने सेकेंडरी सर्वर पर ट्रांसफर करना चाहता हूं। तो अगर आप इन दोनों जोन को, यानी कि प्राइमरी जोन को सेकेंडरी सर्वर पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सेकेंडरी सर्वर पर भी आप सेम नेम से जोन क्रिएट कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले फॉरवर्ड लुकअप जोन पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू जोन, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए ये हम लोग सेकेंडरी सर्वर यूज कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन पर चेक मार्क कीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहां पर जोन नेम प्रोवाइड कीजिए। ध्यान रखना, ये जोन नेम सेम वही होना चाहिए जिस नेम से आपने प्राइमरी जोन पर नेम या जोन क्रिएट की हुई है। तो malik.com के नाम से मैं जोन क्रिएट कर रहा हूं, सेकेंडरी जोन। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। देखिए यहां पर आपको मास्टर डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। मास्टर डीएनएस सर्वर यानी कि प्राइमरी सर्वर। तो प्राइमरी सर्वर का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.100। यह है हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर। ये देखिए जरा, नेम में रिजॉल्व कर रहा है सक्सेसफुली। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमने यहां पर सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर एक malik.com के नाम से सेकेंडरी जोन क्रिएट की है। लेकिन यहां पर देखिए सेकेंडरी जोन malik.com के नाम से क्रिएट तो हो गई है, लेकिन इसके अंदर जो भी डेटाबेस है, जो भी होस्ट रिकॉर्ड है, वो हमें अभी रिसीव नहीं हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बार प्राइमरी सर्वर पर चलते हैं। ये देखिए मैं प्राइमरी सर्वर पर आ गया हूं। तो जिस भी जोन को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर, उस जोन पर आप राइट क्लिक कीजिए और इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए। देखिए यहां पर हम लोग malik.com की प्रॉपर्टीज में आ गए हैं। यहां पर एक टैब मिलता है आपको, जोन ट्रांसफर। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर ऑप्शन आता है अलाउ जोन ट्रांसफर, इस पर चेक मार्क कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट जो होता है ये टू एनी सर्वर पर होता है, यानी कि इस जोन को किसी भी सर्वर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं एक स्पेसिफिक सेकेंडरी सर्वर पर ट्रांसफर करना, तो उसके लिए आप ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर्स पर चेक मार्क कीजिए, एडिट पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए जिस पर आप इस जोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.101। देखिए यहां पर एक क्रॉस आया हुआ है, इसकी टेंशन मत लेना, इसको एज इट इज रहने दीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए जरा, ये है हमारा आईपी एड्रेस सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का और ये है उसका नेम। उसके लिए अप्लाई एंड ओके पर क्लिक कीजिए। देखिए
ये प्राइमरी सर्वर पर, प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर एक malik.com के नाम से प्राइमरी जोन है, जिसको मैंने ट्रांसफर किया है सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर। तो इसका जो रिकॉर्ड है चेक करते हैं क्या सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आप सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर चलिए। ये देखिए जरा, अब मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर आ गया हूं। आप यहां पर देख भी सकते हैं, इस टाइम पर मैं नोड 1 वाली मशीन पर हूं, जिसको मैं एज अ सेकेंडरी डीएनएस सर्वर यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए जस्ट यहां पर आप रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए। देखिए, जब आप फर्स्ट टाइम जोन को ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर करीब 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है ये जोन को ट्रांसफर करने के लिए। तो 1 से 2 मिनट तक वेट कीजिएगा, उसके बाद आप रिफ्रेश कीजिएगा तो जितना भी डेटाबेस प्राइमरी सर्वर पर है वो ट्रांसफर हो जाएगा सेकेंडरी सर्वर पर। तो चलिए दोबारा से एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या सेकेंडरी सर्वर पर डेटा रिसीव होता है प्राइमरी सर्वर से या नहीं। तो जस्ट आप यहां पर रिफ्रेश का ऑप्शन आया है, रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए और अब आप ये देख सकते हैं यहां पर कि सेकेंडरी सर्वर पर सेम वही डेटा रिसीव हुआ है जो प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर अवेलेबल है। तो इस तरह हम लोग प्राइमरी डीएनएस सर्वर से सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर जोन ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह मैं एक और जोन ट्रांसफर करके आपको शो करता हूं, जो कि है google.com के नाम से, जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स क्रिएट है। तो सेम नेम से हम लोग एक जोन क्रिएट करते हैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर, न्यू जोन, नेक्स्ट, सेकेंडरी जोन पर चेक मार्क कीजिए, नेक्स्ट, सेम नेम प्रोवाइड कीजिए google.com, नेक्स्ट। ये हमारा मास्टर सर्वर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, यानी कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिनिश। ये देखिए अभी डेटाबेस लोड नहीं हुआ है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर जाना पड़ेगा। ये हमारा प्राइमरी डीएनएस सर्वर है। जस्ट प्राइमरी जोन पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, जोन ट्रांसफर टैब, अलाउ पर चेक मार्क कीजिए, ओनली द फॉलोइंग सर्वर्स पर चेक मार्क कीजिए, एडिट, और यहां पर सेकेंडरी डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए जिस पर आप google.com नाम की जोन को ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्रॉस की टेंशन मत लेना, जस्ट ओके पर क्लिक कीजिए, अप्लाई एंड ओके। ठीक है, तो अब दोबारा से हम लोग सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर चलते हैं और चेक करते हैं क्या ये जोन का डेटाबेस वहां पर रेप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए, अब मैं सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर आ गया हूं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए जरा, केवल फर्स्ट टाइम जब आप जोन को ट्रांसफर करते हैं उसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लेता है ये डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए। तो इसी तरह हम लोग रिवर्स लुकअप जोन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम उसी तरह मैं यहां पर भी सेम नेम से ही एक सेकेंडरी जोन क्रिएट करता हूं रिवर्स लुकअप जोन में। नेक्स्ट, आईपी वर्जन 4 के लिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, मास्टर सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, यानी कि प्राइमरी डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, फिनिश। ये देखिए जरा, रिवर्स लुकअप जोन में मैंने एक अनदर सेकेंडरी जोन क्रिएट की है और ये सेम वही नेम है जिस नेम से मैंने प्राइमरी डीएनएस सर्वर पर जोन क्रिएट की हुई है। ये देखिए जरा, तो इस पर भी हमें राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, जोन ट्रांसफर, चेक मार्क कीजिए, अलाउ पर, ओनली द फॉलोइंग सर्वर, एडिट, और यहां पर आप सेकेंडरी सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कीजिए, ओके, अप्लाई एंड ओके। जस्ट एक बार रिफ्रेश कीजिए, दोबारा से चलिए सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर और रिफ्रेश कीजिए जरा एक बार यहां पर। ये देखिए जरा, तो इस तरह दोस्तों हम लोग
विंडोज सर्वर 2012 में सेकेंडरी डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं और प्राइमरी डीएनएस सर्वर से सेकेंडरी डीएनएस सर्वर पर ज़ोन ट्रांसफर करते हैं।